तो देखिए, कैबिनेट विस्तार होना है और सीएम सचिवालय से लिफाफा राजभवन पहुंचा है। मंत्रिमंडल विस्तार से संबंधित ये चिट्ठी हो सकती है, तो एक लिफाफा पहुंचाया गया है। चंपई कैबिनेट का विस्तार है आज और सीएम सचिवालय से एक लिफाफा राजभवन पहुंचा है। बहुत संभव है कि मंत्रिमंडल विस्तार से संबंधित ये चिट्ठी हो। आपको बता दें कि आज राजभवन के बिरसा मंडप में शपथ ग्रहण समारोह है, इसकी तैयारियां भी चल रही हैं और सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजभवन से सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए, एक चिट्ठी पहुंची है सीएम सचिवालय से राजभवन। बहुत संभव है कि यह कैबिनेट विस्तार से संबंधित हो। जी बिल्कुल, देखिए, आज चंपई सोरेन की सरकार का आज कैबिनेट का विस्तार होगा और राजभवन के बिरसा मंडप में मंत्री आज शपथ लेंगे। कुल 8 मंत्री शपथ लेंगे, ये जानकारी मिल रही है। और अभी से थोड़ी देर पहले ही जो सीएम सचिवालय से जो कर्मी है वो यहाँ पे पहुँचे हैं और अंदर जो है वो चिट्ठी, एक बंद लिफाफा चिट्ठी जो है वो पहुँचाया है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो कैबिनेट का विस्तार होना है और जो नए मंत्री का जो आज शपथ लेंगे उनसे संबंधित उस चिट्ठी में नाम हो सकता है। कई तरह के अटकलें पिछले कई दिनों से लगाई जा रही थी कि जेएमएम से क्या कुछ बदलाव होगा या फिर कांग्रेस से क्या कुछ बदलाव होगा, लेकिन कमोबेश स्थिति वही है, कोई खास बदलाव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इतना साफ है कि जेएमएम से एक सीट जो चंपई सोरेन जो मंत्री थे अब वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो ऐसे में एक मंत्री पद जो खाली है उस मंत्री पद में जो है वो कहीं ना कहीं बसंत सोरेन को जगह दिया जा सकता है। बसंत सोरेन आज यहाँ पे मंत्री पद का शपथ ले सकते हैं। कांग्रेस में भी कई तरह के अटकलें जो है वो लगाई जा रही थी, क्या इस बार नए चेहरों पर कांग्रेस दांव खेलेगी, लेकिन उस बादल की धुंध जो है वो धीरे धीरे साफ हो रहा है और ये अंदर खाने से खबरें निकल कर आ रही है कि इस बार जो है वो पूर्ववर्ती जो हेमंत सोरेन की सरकार में जो मंत्री रहे हैं, चाहे बन्ना गुप्ता की बात करें या रामेश्वर उरांव की बात करें या बादल पत्रलेख की बात करें, तो वही नाम जो है वो इस बार है और वही नाम के लोग जो है वो आज राजभवन के बिरसा मंडप में शपथ लेंगे। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, खासतौर पे कांग्रेस में ये बातें चल रही थी, अटकलें लगाई जा रही थी कि कुछ नए चेहरों को इस बार कांग्रेस मौका दे सकती है, लेकिन जो अभी स्थिति बन रही है क्या कुछ सामने आ रहा है? देखिए, कौन मंत्री बनना नहीं चाहता है, क्योंकि जाहिर है वो सेटअप चेंज हुआ है, मुख्यमंत्री बदला है। हर किसी को उम्मीद रहती है कि चेंज होना चाहिए, उसके घर भी लाल बत्ती की गाड़ी हो, कारकेट हो, अंगरक्षक हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति विधायक बनता है उसकी तमन्ना मुख्यमंत्री बनने तक रहती है, प्रधानमंत्री बनने की भी रहती है, क्योंकि उनका एक अपना करियर लाइन होता है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आज याद दिलाना चाहता हूँ इरफान अंसारी के संदर्भ में। आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर कोई चाहता है कि वो मंत्री बने और अपना क्वालिफिकेशन बताते हैं कि हम स्वास्थ्य मंत्री भी बन सकते हैं क्योंकि वो डॉक्टर हैं, उनके पिताजी फुरकान अंसारी ने अभी इसी संदर्भ में, इसी दौरान, एक तरफ उनके पुत्र कह रहे थे कि वो मंत्री बनाए जाने चाहिए उनको, लेकिन पिता ने जो अनुभव है, कांग्रेस के बहुत ही पुराने सांसद रहे हैं, मंत्री भी रह चुके हैं बिहार की सरकार में, उन्होंने कहा कि इस वक्त चेंज ठीक नहीं होगा। चेंज क्यों ठीक नहीं होगा? क्योंकि इस वक्त सिर्फ 1 साल का समय है। मिसाल के तौर पर अगर स्वास्थ्य मंत्रालय में नया चेहरा लाया जाता है तो उसको तो 6 महीना समझने में ही निकल जाएगा, फिर 6 महीने आचार संहिता का निकाल लीजिए, तो वो काम क्या करेगा? उल्टे बदनामी होगी। विभाग सेंसिटिव विभाग है, जैसे आप मान लीजिए राजस्व विभाग है, वित्त विभाग है, वहाँ आप किसी नए व्यक्ति को लाएंगे, अगर वो अनुभवी है तब तो ठीक है, अदरवाइज रामेश्वर उरांव ने जो राजस्व ग्रहण करके दिया है, संग्रह करके दिया है, राज्य को संकट काल से उभारा है। आज जो आपके खास करके जो विशेष रूप से मैं बात करूँ सेल टैक्स डिपार्टमेंट, उसका लक्ष्य उन्होंने डबल से भी ज़्यादा रखा और उसको मीट किया 16-17 हज़ार करोड़ रुपए, बल्कि उससे भी ज़्यादा मैंने ही कार्यक्रम कवर किया था। आज राज्य के सरकार के खजाने में पैसे भरे हुए हैं, जबकि एक ज़माने में सैलरी के भी पैसे नहीं थे। तो अब ऐसे में कोई चेंज लाना मेरे ख्याल से हितकर नहीं होगा। और जहाँ तक ताल्लुक़ है मौजूदा सेटअप का, तो जो जेएमएम के जो लोग हैं, थिंक टैंक हैं, उनको भी लगता होगा कि इस वक्त चेंज करना ठीक नहीं है। कांग्रेस में अगर मान लिया कुछ चेंज होता है
तो बाकी लोग भी नीचे से फिर प्रेशर लगाएंगे, नाराजगी, ये वो 5 तरह की चीज़ें हैं। कहीं खुशी कहीं गम की स्थिति बन सकती है। हाँ, लेकिन अब रहा तक जेएमएम का ताल्लुक है, जेएमएम में चूँकि एक पद खाली हुआ है, चंपई सोरेन का प्रमोशन हो गया है, उनका अपना जो पद है वो खाली हुआ है, तो एक आध नया चेहरा उसमें डाला जा सकता है। और एक चेहरा तो ऐसे भी एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि 11 संख्या पहले से कम है मंत्री की। इसीलिए ये आज जो धमाके की तरह जो ये चीज़ें सुनाई दे रही हैं कि कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, तो इससे वज्रपात हुआ है। बहुत सारे लोगों ने उम्मीद पाल ली थी, लेकिन हितकर नहीं है। पार्टी के अपने अपने प्रोफाइल के हिसाब से भी हितकर नहीं है। प्रेजेंटेशन और उनके जो उनका भविष्य है उनके हिसाब से भी अच्छा नहीं था कि कोई बहुत बड़ा चेंज जो है इस वक्त, क्योंकि 1 साल का समय बचा हुआ। जी, ये मतलब सरकार या गठबंधन की जो सरकार चल रही है बताने की कोशिश कर रही है कि सरकार भले ही बदला लेकिन मुख्यमंत्री बदला, बाकी कैबिनेट में सारा चीज़ वही है। करीब करीब चेहरे कुछ चेहरे बदलेंगे। मैंने कहा कि जेएमएम में कुछ चेहरे जुड़ सकते हैं, स्टीफन मरांडी आ सकते हैं। अगर रामेश्वर उरांव को ड्रॉप करेंगे तो स्टीफन मरांडी को वित्त विभाग दे सकते हैं। ये भी एक अलग बहस है, क्योंकि अभी मंत्रालय का भले गठन हो जाए फिर विभाग की बारी आएगी। लेकिन ओवरऑल कंसेप्ट यही है कि ज़्यादा बड़ा चेंज ठीक नहीं होता। देखिए, आप एक नॉर्मल प्रोसीजर में बात करें कि अगर आपका शरीर या मेरा शरीर अगर कोई बहुत बीमारी से जूझ रहा है, एक झटका लगा है, अभी उसको संभलने का मौका है, तो कुछ बहुत बड़ा चेंज अगर आप लाइएगा मेरे खान पान में, मेरे व्यवहार में, हमको बहुत ज़्यादा टास्क दीजिएगा, ये करो वो मत करो करिएगा, तो डिस्टर्बेंस होता है। इलेक्शन बहुत पास है दीपक, शाहनवाज से आप इस पर भी बातचीत कर सकते हैं। इलेक्शन बहुत पास है, अब यही वजह है कि देखिए जेएमएम तो रिस्क लेने के मूड में है नहीं। कांग्रेस में जो घमासान चल रहा था, अब ये तस्वीर वहां भी लगभग साफ हो रही है दीपक कि चुनाव से पहले कांग्रेस भी किसी तरह का रिस्क लेने के मूड में नजर नहीं आ रही है कि मैंने इतना काम किया तो मुझे ऐसा मिला, तो इधर जाएंगे उधर जाएंगे की बात होगी। तो ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिस्क भी होगा, बहुत ज्यादा चेंज लाना मेरे ख्याल से। दीपक, क्या आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल सवाल करें। बिल्कुल दीपक, सवाल ये है कि देखिए अब चुनाव बहुत नजदीक है, तो ऐसे में जेएमएम की तरफ से तो पहले भी ऐसा कुछ ज्यादा तब्दीलियों की बात कही नहीं जा रही थी, लेकिन हलचल कांग्रेस खेमे में ज्यादा थी। ये कहा जा रहा था, विधायकों ने तो कांग्रेस प्रभारी, जो प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर से ये कहा था कि नए चेहरों को मौका दिया जाना चाहिए, फायदा होने वाला है। लेकिन आला कमान की तरफ से जो बातें अब तक सामने आ पाई हैं कि कोई रिस्क लेने के मूड में फिलहाल कांग्रेस भी नजर नहीं आ रही है, तो यही बहुत संभव है कि जो पुराने चेहरे हैं वही रिपीट होंगे, क्योंकि चुनाव से पहले गठबंधन किसी भी तरह के रिस्क लेने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, सहयोगी शहनवाज जी ने भी बताया कि नए चेहरे को मौका देने से कहीं खुशी कहीं गम की स्थिति बन सकती है। और दूसरी बात है कि कार्यकाल भी काफ़ी कम है, 8-10 माह का ही कार्यकाल बचा है। वैसे में अगर किसी नए चेहरों पर अगर कांग्रेस दाव खेलती है तो उन्हें 6 माह सिर्फ समझने में लग जाएगा, और उससे एक नुकसान तो यह होगा कि सरकार ठीक से चल नहीं पाएगी। दूसरी बात है कि नए चेहरे किसी एक को दिया जाएगा तो खटपट जो स्थिति जो होती है वो चीज़ें दिखाई दे सकती है। तो ये तमाम चीज़ों को पाटने की कोशिश की गई है। कार्यकाल काफ़ी कम है, तो वैसे में नए चेहरा को भी मौका नहीं देने की जो है वो कोशिश की गई है। और ये बताने की कोशिश की गई है कि गठबंधन की सरकार जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चला है वही नेतृत्व में सरकार चलेगी। सिर्फ और सिर्फ सीएम का फेस जो है वो बदलेगा, बाकी वही चीज़ें रहेगी। जेएमएम में कुछ बदलाव हो सकता है, जैसे शहनवाज जी ने भी कहा कि चंपई सोरेन मंत्री थे और उनका प्रमोशन होकर के वो मुख्यमंत्री बने हैं, तो वो एक मंत्री पद जो खाली है उस खाली पद में जो है वो बसंत सोरेन को मंत्री पद का शपथ दिलाया जाएगा। और 12वें मंत्री के तौर पे अगर किसी को मंत्री बनाया जाता है तो उसमें 3 नाम का चर्चा चल रहा है, मथुरा प्रसाद महतो, सीता सोरेन और सुदेवी सोनू। इन तीनों में से किसी एक को 12वें मंत्री के तौर पे शपथ जो है दिलाया जा सकता है। और अभी से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री सचिवालय से वो बंद लिफाफा चिट्ठी जो है वो पहुंच चुका है राजभवन। और कमोबेश यही माना जा रहा है कि उस लिफाफा में वैसे लोगों का नाम होगा जो आज मंत्री पद का शपथ लेंगे राजभवन के बिरसा मंडप में। आरती बिल्कुल, तो अब देखिए शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है, पूरी भी हो चुकी है, अब शपथ होंगे, लेकिन बहुत संभव कि जो पुराने चेहरे हैं
वही चेहरे इस नए कैबिनेट में भी देखने को मिलेंगे। नजर बना रखें, अपडेट्स लेंगे। आपका शुक्रिया शाहनवाज, आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो चंपाई सोरेन कैबिनेट का विस्तार है आज और धीरे धीरे चीजें स्पष्ट होती हुई और बहुत संभव है। देखिए, थोड़ी देर पहले सीएम सचिवालय से एक चिट्ठी भी राजभवन पहुंचाई गई है और ये चिट्ठी कैबिनेट विस्तार से संबंधित हो सकती है और ये भी अब लगभग स्पष्ट होती हुई तस्वीर कि पुराने चेहरे ही रिपीट किए जाने वाले हैं नए कैबिनेट में। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।